हाँ, देखिए वस्तुतः काव्य शब्द का मूल जो है वो कु धातु है। कु शब्दे, कु धातु का अर्थ है शब्द करना, ठीक है ना। तो जो शब्द की रचना करता है वो कवि होता है। कौति इति कवि, जो हाँ उस तरह बनेगा उसका। तो जो है शब्द का विन्यास, शब्द रचना करने वाला है, शब्दों की अभिव्यक्ति करने वाला है, उसे कवि कहते हैं। वैसे कवि क्रांत दृष्टा को कहा गया है, विद्वान का भी वाचक है, और परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले के अर्थ में भी कवि पद का प्रयोग शास्त्रों में होता है। हाँ, सूरय माने कवयः, विद्वांसो ऐसा कहा गया है। अच्छा, और कवि का जो कर्म है उसे काव्य कहा जाता है। काव्य क्या है? कवि का कर्म, कवि के द्वारा जिसका निर्माण है वो कवि का कर्म काव्य होता है। तो काव्य की परिभाषा ये संक्षेप में होती है। तो उस काव्य के जो भी काव्य में, काव्य को एक मानव का रूप दिया गया है हमारे साहित्यकारों के द्वारा। हमारे जो है इनके जो विद्वान इसका विवेचन करने वाले साहित्यकार हुए हैं, काव्यकार हुए हैं, उन्होंने काव्य को एक पुरुष का रूप दिया है। जैसे किसी भी पुरुष में उसका शरीर का रूप बुरा या भला होता है, व्यक्ति में गुण अथवा दुर्गुण होते हैं, व्यक्ति में दोष अधिक भी होते हैं, गुण भी होते हैं। तो उसी तरह काव्य को एक पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। तो जैसे पुरुष में गुण दोष आदि संभव हैं, उसी तरह से काव्य में भी गुण और दोष होते हैं। काव्य क्या है? काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के अन्य क्या क्या अवयव या अंग हैं? उनमें क्या क्या गुण और दोष की संभावना है? काव्य का अलंकार क्या है? जैसे मनुष्य अलंकार धारण करता है। काव्य के दोष क्या हैं? तो इन सब बातों पर प्रकाश जिस ग्रंथ में डाला गया है उस ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, ठीक है ना। काव्य के संबंध में प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ है वो काव्य प्रकाश है। तो इसके रचयिता आचार्य मम्मट हैं। मम्मट, देखिए इस तरह के नाम जहां आते हैं, मम्मट, रुद्रट, अय्यट, कैयट, जय्यट, कैयट जय्यट के पुत्र थे। ये सब जो महामनीषी थे, ये सब कश्मीर के निवासी थे, और वहां से आज के स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के शासन में पंडितों को पीट पीट के वहां से भगा दिया, जो एक विद्या का केंद्र था, आपको बता दूं। तो ये सब कश्मीरी पंडित थे, ये भी मम्मट जो है। और मम्मट का जो समय है वो आज से लगभग, अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, माने 26 चल रहा है। तो 1000 साल पूर्व, अर्थात 1000 वर्ष हो गए थे लगभग, ईसवी वर्ष 1000। अब उसके बाद आप समझ 1000 साल हो गए। तो तब इनका स्थिति काल था मम्मट का। उस समय ये धराधाम को अलंकृत कर रहे थे। तो इन्होंने जो है काव्य के तत्वों पर यहां पर प्रकाश डाला है, आचार्य मम्मट ने। और मम्मट को वाग देवता का अवतार भी कहा गया है। ये सरस्वती के ही अवतार इनको माना गया है। हाँ, यद्यपि इनके उत्तरवर्ती आचार्य विश्वनाथ हुए हैं। एक तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली को लिखने वाले विश्वनाथ वो अलग हैं, वो तो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य हैं। लेकिन एक ये विश्वनाथ अलग हैं, विश्वनाथ भागवत जी, हाँ वो होंगे। और तो ये विश्वनाथ जो है वो साहित्य दर्पणकार हैं। तो साहित्य दर्पण को शताब्दियों बाद लिखा गया, काव्य प्रकाश के बाद में लिखा गया। तो अपने साहित्य, उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा साहित्य दर्पण। दर्पण का काम क्या है?
आप धूप में सूर्य के सामने उसे यूं करिए और सामने आप खड़े हैं तो आपकी आंखों में चकाचौंध हो जाएगा, फिर आप देख भी नहीं पाओगे सही किसी भी तरह को। तो उसी तरह से शायद इसीलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण रखा हो, और अपने ग्रंथ में उन्होंने साहित्य दर्पण में प्रारंभ में ही काव्य प्रकाशकार मम्मट की बड़ी भारी विकट आलोचना की है। और वो आलोचना यहाँ तक वो बढ़ गए हैं तो उन्होंने, मैं एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ भाव वही है। तो विश्वनाथ ने तो ये कहा है, जैसे दयानंद ने भट्टोजी दीक्षित के बारे में कहा था कि इमानी चतुर्दश सूत्राणि केन प्रणीतानि इत्यपि न जानाति यह सह भट्टोजी दीक्षित व्याकरण ग्रंथान रचयितुम उद्यतः अहो महदाश्चर्य में तत्। ये 14 सूत्र किसने बनाए व्याकरण के अयोण आदि, ये 14 सूत्र किसने बनाए जो इतना भी नहीं जानता वह भट्टोजी दीक्षित व्याकरण की ग्रंथों की रचना करने के लिए उद्यत हो रहा है, अहो महान आश्चर्य है। ऐसा दयानंद ने लिखा है भट्टोजी दीक्षित के बारे में। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित की और दयानंद की तुलना का पत्र तो अभी 10 दिन पहले हमने आपको दिखाया था, उसका निर्णय भी जो है आर्य समाज के ही द्वारा हुआ। तो वही भाव दयानंद, वही भाव काव्य प्रकाशकार मम्मट के प्रति साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का है। माने ये कुछ नहीं जानते, तो इन्होंने जो काव्य का लक्षण किया है एक एक पद में उन्होंने दोष निकाला है, और उसका उन्होंने अंत में फिर जो है विद्वानों ने, समीक्षकों ने यहाँ तक कह दिया है कि विश्वनाथ की दृष्टि में तो ये साहित्य शास्त्र की, काव्य शास्त्र की 12 खड़ी भी नहीं जानते मम्मट। विश्वनाथ तो ये समझता है, आपको बता दें। और वहां पर उन्होंने लिखा है कि काव्य प्रकाश के काव्य लक्षण में जो लिखा है, जितने पदों का प्रयोग मम्मट ने किया है, तो वहां लिखते हैं पद संख्या तोपी भूयसी दोषाणाम संख्या। जितने पद उसमें हैं उससे अधिक दोष हैं, भूयसी उससे बढ़कर दोषों की संख्या है, ऐसा लिखते हैं मम्मट के बारे में। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो समीक्षक हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मम्मट का खंडन केवल द्वेष मूलक ही विश्वनाथ ने किया है। मम्मट का जैसा ज्ञान, मम्मट का जैसी प्रगाढ़ता काव्य के क्षेत्र में वो इनको कभी नहीं है। और विश्वनाथ ने जरा मम्मट का आलोचना कर दी, मम्मट की आलोचना कर दी, पता नहीं मुझे क्यों स्वाभाविक द्वेष हो गया है उससे, साहित्य दर्पणकार से। आपको बता दूं तो मुझे उसकी आलोचना बिल्कुल सही नहीं लगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको काव्य प्रकाश के बारे में बताया है। इनकी जन्मभूमि कश्मीर थी, आज से 1000 साल पहले लगभग ये हुए थे, और इन्होंने 10 उल्लासों में काव्य प्रकाश को लिखा है। 10 इसमें वो हैं, उल्लास है ना, उल्लास का मतलब, हाँ, उल्लास का मतलब जैसे अध्याय होता है ना, पाद, अध्याय, खंड या कंडिका। उपनिषदों में कहीं कंडिका हैं, कहीं खंड हैं, कहीं कुछ और हैं। उसी तरह से ये उल्लास है। हाँ, ये सूत्रात्मक उस तरह से तो नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी कई जगह पर सूत्रात्मक ही आपको लगेगा ये। उसकी फिर व्याख्या करनी पड़ती है, उनका विवेचन भी फिर इन्होंने किया है, स्वतः विवेचन किया है। हाँ, सूत्र है, उनका विवेचन भी इन्होंने फिर किया है। जैसा कि आप प्रथम इनका जो मंगलाचरण है उससे ही आप इसे समझ जाओगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए 12 साल तो मुझे रिटायर हुए हो गए, आज पहली बार आप काव्य प्रकाश लेकर मेरे सामने उपस्थित है। 12 साल क्या, और उससे भी 2-4 साल, 5-7 साल पहले तब से मैंने इसको छुआ नहीं है, आपको बता दूं। 20 साल आप मानिएगा। तो एक समय था जब मुझे प्राय करके कम से कम 3/4 भाग इसका कंठस्थ था। एक समय ऐसा था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों, कारण ये था कि मैंने व्याकरणाचार्य तो रेगुलर किया था, उसके बाद सर्विस में रहते हुए प्राइवेट मैंने साहित्याचार्य किया। तो उस समय ये आचार्य में चलता था, तो मैंने उस समय बड़ा इसका स्वाध्याय, बड़ा गहरा अध्ययन किया इसका, आपको बता दूं। और उसके बाद फिर मैंने एमए किया।
एक प्रोफेसर हमसे डिग्री कॉलेज के कहने, अरे आप एमए नहीं है, माने वो आचार्य को कुछ भी नहीं समझते थे, जबकि हम एमए को कुछ नहीं समझते हैं, अपने आज भी नहीं समझते हैं। हाँ, अच्छा। उसके बाद अरे इनके मन में ऐसा है, तो वो तो हिंदी के प्रोफेसर एमए पीएचडी थे, वो फिर संस्कृत से ही कर रहे थे, डबल कर रहे थे, वो भी प्राइवेट कर रहे थे मेरी तरह, मैं भी सर्विस में, वो ब्रज बिहारी डिग्री कॉलेज कोशिकला में थे, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, एलपी शर्मा, हम जो है अपने विद्यालय में थे। तो हमने फिर जो है उस समय, फिर जब एमए हमने किया तो फिर हमने इसका अध्ययन किया, आपको बता दें, हालांकि सिलेबस तो 5-7-10 दिन पहले ही मैंने एमए का देखा, परीक्षाओं से उतना ही पहले देखा, लेकिन मुझे मालूम था काव्य विकास है, और इसका मेरा प्रगाढ़ अध्ययन पहले से था ही था, आपको बता दूं। तो मैंने उस समय पढ़ा, उसके बाद 2-1 बच्चे कभी थोड़ा सा पढ़े, बच्चे लोग ज्यादा नहीं पढ़े, क्योंकि आचार्य के हमारे विद्यालय को शास्त्री तक मान्यता थी। हालांकि 2-3 साल हमने आचार्य की भी परीक्षा दिलवाई, तो उस समय कुछ बच्चे पढ़े, कोई एमए वाला भी कभी कदाचित प्रासंगिक कोई प्रकरण कहीं से पूछ लिया, ऐसा हो जाता था। बाकी नियमित हमने जैसे व्याकरण को पढ़ाया है उस तरह से इसको नहीं पढ़ाया है। इसका स्वाध्याय हमारा खूब था, गहरा स्वाध्याय था। अब आप, मैं समझता हूँ 20 साल के बाद आप इसे लेकर हमारे सामने हैं, तो चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्री काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास मंगलम ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों का विनाश करने के लिए, कोई विघ्न हमारे कार्य में न आए, इसलिए अपने समुचित जो इष्ट देवता हैं उनका जो ग्रंथकार आचार्य मम्मट हैं ग्रंथकृत, वो परामृशति, उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है ना। तो परमात्मा की स्तुति इन्होंने जो की है वो क्या की है, आप समझिए भगवती सरस्वती की ही स्तुति की है, क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री अधिदैवत वही माँ सरस्वती हैं। उसी कवि की भारती का, माने गीरवाण वाणी का, भगवती सरस्वती का स्तवन इन्होंने किया है। तो कवेर भारती कवेर जयति, अंतिम चरण देखिएगा, पहले श्लोक पढ़ दूं। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नव रस रुचिराम निर्मित मादधति भारती कवेर जयति। माने कवि की परिभाषा मैंने अभी की, वह भारती माने वाणी, दिव्य वाणी अर्थात सरस्वती माँ शारदा, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्वोत्कर्षशालिनी है कवि भारती। तो कैसी है कवि की भारती, तो हाँ, मूल वही अर्थ है सरस्वती, लेकिन अब यहाँ कवि की रचना ये भी आप अर्थ कर सकते हो, कवि की रचना। भारती माँ सरस्वती का भी नाम है, तो अच्छा भारती माने ये कवि की वाणी, ये भी अर्थ है। तो कवि की वाणी नाम वीणा पाणी माँ शारदा का भी है। तो वो जो माँ शारदा अर्थात जो रचना है, जो कवि की भारती है, वह कैसी है, नियतिकृत नियम रहता है। ये द्वितीयांत पद है, नियतिकृत नियम रहताम। नियति कहते हैं अदृष्ट को, भाग्य को, अथवा आप कहिए ब्रह्मा को, यो भी कह सकते हैं। संसार के जो भी पदार्थ हैं वो उनका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के नियम से नियंत्रित है संसार। कैसे, अग्नि उष्ण ही होती है, जल शीतल ही होता है। सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का अपना एक नियम है, उसी नियम के अंतर्गत है। उस नियम का सृष्टि के पदार्थ उल्लंघन नहीं करते। अग्नि कभी ये नहीं कहती कि मैं गर्म होते होते बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा ठंडा हो जाऊं मैं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, आपको बता दूं। अग्नि तो उष्ण ही रहेगी। वो नियतिकृत, अदृष्ट के द्वारा किया गया या विधाता के द्वारा किया गया या परमात्मा के द्वारा किया गया जो नियम है उसका अनुपालन करती है परमात्मा की, विधाता की सृष्टि। तो नियत विधाता की सृष्टि कैसी है, नियतिकृत नियम संहिता है। और कवि की सृष्टि रचना माने काव्य क्या है, वो नियतिकृत नियम रहता है।
वहां परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियम वहां लागू नहीं होते कवि की सृष्टि में। कवि की सृष्टि में परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियम लागू नहीं होते। इसको एक मैं ग्रामीण उदाहरण से आपको बता रहा हूं। हम छोटे छोटे थे तो ढोला कवि, ढोला गाने वाले आते थे तो वो कहते थे क्या, राजा नल का वर्णन करते हुए कहते थे, जवई पाम पायड़े में दियो, घोड़ा उड़ गयो 900 कोस भाई, ऐसा गाते थे वो। माने उसने जैसे ही घोड़े पर अपना पैर रखा उतने में 900 कोस उड़ गया घोड़ा। अब देखिए ये नियतिकृत नियम सहित यहाँ के जो घोड़े आप देखेंगे वो उड़ते ही नहीं है, लेकिन कवि का घोड़ा उड़ रहा है। और वो भी कितना उड़ा, क्षण भर में 900 कोस उड़ गया। तो कवि की जो भारतीय कवि की जो सृष्टि है, रचना है, वो नियतिकृत नियम रहित है। अब आप समझ गए ना। अच्छा, और दूसरा उदाहरण आपको दें, ब्रह्मा की रचना में कमल की सुगंध कमल के पुष्प से ही आएगी, लेकिन कवि की रचना में कमल की सुगंध नायिका के मुख से भी आती है। जबकि नियम ये है कमल की सुगंध कमल से आनी चाहिए, लेकिन वो नायिका के मुख को कमल बता रहा है और कमल की सुगंध का अनुभव भी वहां वर्णन भी कर रहा है। तो वो नियतिकृत नियम रहित है कवि की सृष्टि। बात आ गई समझ में। तो पहली विशेषता कवि की सृष्टि की ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है ह्लादैक मयीम, एकमात्र आह्लाद स्वरूपा है कवि की सृष्टि। क्या है? कवि की सृष्टि एकमात्र आह्लाद स्वरूप है, आनंद रूपिणी है, आनंद स्वरूपा है कवि की भारती। जबकि विधाता की सृष्टि ह्लादमयी के साथ साथ कष्टमयी भी है, कष्टमयी भी है। ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख दोनों ही देखे जाते हैं, लेकिन कवि की सृष्टि में आह्लाद ही देखा जाता है। बोले कैसे? काव्यों में तो युद्ध का भी वर्णन है और युद्ध में योद्धा मारे भी जाते हैं। तो जब रावण मारा गया तो मंदोदरी रो रही थी, इसका वर्णन तुलसीदास ने किया, इसका वर्णन वाल्मीकि ने किया। तो वहां कहाँ आनंद है? जब वो रो रही है तो आनंद कहाँ है? बोले देखिए वहां भी कवि की सृष्टि में वहां आनंद है। क्या? जिस समय एक योद्धा, महाभारत का योद्धा है, अभी नाम बताऊंगा आपको, वो जब भूरिश्रवा है संभवतः, भूरिश्रवा जब उसकी बाहु कट करके उसकी पत्नी की गोद में गिरती है, ऐसा बाण मारा कि उस योद्धा की बाहु कट करके उसकी पत्नी की गोद में गिरी। तो पत्नी उस बाहु को जो उसके पति की है, कटा हुआ हाथ, उसको देखकर विलाप कर रही है, रो रही है। क्या कह रही है? अयम स रसनोत्कर्षी, है ना, नीवी विश्रंसन करह नाभ्युरु जगन स्पर्शी। इसका भाव मैं आपको बता दूं, यह वही मेरे प्रिय पति का हाथ है जो मेरे नीवी बंधन को खोलता था। आप समझ गए होंगे, मेरे नाभि ऊरु और जगन का स्पर्श करता था। तो वहां करुण में भी वो श्रृंगार का वर्णन है वहां भी। तो ये जो है कवि की सृष्टि वो आनंदमयी है। और करुण रस में अगर आनंद नहीं हो तो करुण रस प्रधान रामायण आदि के पढ़ने में किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। रामायण जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, उनके हृदय में क्रौंच के वध से करुणा जागृत हुई और उसी करुणा को लेकर के उनके मुख से इस संसार का पहला श्लोक निकला, पहला पद्य निकला। आपने सुना है वो श्लोक? हाँ, तो वो जो पहला जो पद्य था वह भगवान वाल्मीकि के हृदय में उस क्रौंच के मरने से जो शोक हुआ, वह शोक ही श्लोक बन गया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन गया। तो वो श्लोक है, मानषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। मां निषाद, हे निषाद बहेलिए, शाश्वती समा त्वं प्रतिष्ठा मां, अनंत वर्षों तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें शाप देता हूं। क्यों? क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच बीलों को बोलते हैं हमारे यहाँ, इसके मिथुन माए जोड़े में से आपने एक उस नर पक्षी को मार दिया है, क्रौंच को मार दिया है जो काम मोहित हो रहा था।
अपनी प्रिया का संग कर रहा था, उसको मार दिया। तो इसलिए तुम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करोगे। ये पहला पद संसार का है। इसका संसार का मतलब संसार का भाई इस युग में जो हम है ना, इस युग में महर्षि, उससे पहले इस पद्यात्मक नहीं थी, गद्यात्मक शास्त्र थे। महर्षि वाल्मीकि का ये प्रथम श्लोक निकला, ये श्लोक के रूप में ये पहला पद्य था। इसीलिए तो आदि कवि है भाई, आदि कवि तो हैं, व्यास आदि तो बाद में ही हुए भाई। हाँ, तो वो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं, तो उनका शोक ही श्लोक बन के प्रकट हुआ। तो हिलादैक मयीम, एकमात्र आनंद स्वरूपा ये है। तो वहां भूरिश्रवा की पत्नी अपने पति के मृत हाथ को लेकर भी वहां पर जो है वो श्रृंगार आनंद का अनुभव कर रही है। यह वही हाथ है इस तरह से। तो ये एकमात्र आनंदमयी कवि की सृष्टि होती है, जबकि ब्रह्मा की सृष्टि तो सुख और दुख दोनों उसमें होते हैं। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है? अनन्य परतंत्रा। अनन्य परतंत्रा है, किसी अन्य के परतंत्र नहीं है। अन्य परतंत्रा, किसी अन्य के अधीन, उसे अन्य परतंत्रा। और अनन्य परतंत्रा, जो अन्य किसी के अधीन नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी कार्य अपने कारण के अधीन रहता है। यदि मिट्टी, कुम्हार, चाक आदि नहीं होंगे तो घड़ा नहीं बनेगा, आप समझिएगा। ये है, यदि प्रकृति रूप उपादान कारण नहीं होगा तो जगत का निर्माण नहीं होगा, आप यूं समझिएगा। तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिर कोई भी कार्य नहीं बनेगा। तो ये विधाता की सृष्टि में जो भी कार्य हैं वो परतंत्र हैं। लेकिन कवि की जो रचना है, कवि की भारतीय, वो किसी के अधीन नहीं है, केवल अपनी बुद्धि प्रतिभा के ऊपर निर्भर है। वो किसी के अधीन, किसी कारण की अपेक्षा नहीं करती। आप समझ गए ना? यथास्मयि रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। उसको जो भी बुद्धि में रुचकर होता है वो वैसा ही वर्णन वहां कर देता है। ठीक है ना? बिना 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 कारण के भी वहां कार्य हो जाता है, आप यूं समझिएगा। क्या सही होता है? भाई देखिए, बिना कमल के भी कमल की सुगंध नायिका के मुख से वो अनुभव कर रहा है, बिना कारण के वहां कार्य हो रहा है। कल्पित है वास्तविक है? देखिए, अब इसको कल्पित भी मत कहिए, वास्तविक भी मत कहिए। कल्पित मतलब ये है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, एकमात्र आह्लादमयी का मतलब है कि करुण रस प्रधान रामायण आदि में आनंदानुभव नहीं होगा तो कौन उसको पढ़ने में प्रवृत्त होगा? तो लेकिन विधाता की सृष्टि में तो सुख दुख दोनों ही है। यहाँ तो ये तो सत्य बात है, इसको आप क्या अनुभव करेंगे? आप समझ गए ना? उसी तरह से यहाँ पर भी आप समझिए, अनन्य पड़ता, ये किसी के अधीन नहीं है। लोक में आप जो है अगर कोई दरी बनाओगे, कपड़ा बनाओगे तो सूत चाहिए और ये चाहिए, कितने उपकरण चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चाहिए, किसी के अधीन नहीं है ये। आप समझ गए? अनन्य परतंत्राम। और चौथी विशेषता है नवरस रुचिराम। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि करी तो केवल षड्रसा सृष्टि है। कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त, कसाय, 6 रस हैं उसमें। लेकिन यहां कवि की सृष्टि में नव रस रुचिराम, 9 रस हैं, 6 1.5 गुने रस हो गए, और वो भी रुचिर हैं, आनंद देने वाले हैं। जबकि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी को नमकीन अच्छा नहीं लगता, तो किसी को मीठा अच्छा नहीं लगता, तो किसी को खट्टा अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना। लेकिन यहाँ तो 9 रस हैं, 6 की अपेक्षा 9 हैं, और 9 की 9 रुचिर हैं। तो जो नव रसों के द्वारा और अधिक रुचिर बन गई है, ऐसी कवि की भारती है। ये चौथी विशेषता। ऐसी निर्मितिम माने ऐसे निर्माण को, आददती माने स्वीकार करने वाली, धारण करने वाली जो कवि की भारती है, वो जयती माने सर्वोत्कर्षेण वर्तते। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवती वाग देवता मां सरस्वती का स्तवन किया है। आप समझ गए ना? या कवि की रचना की स्तुति इन्होंने करी है। तो ये इनका मंगलाचरण हो गया। तो इसमें आप देखिए वृत्ति है इसकी। अब स्वयं इन्होंने, ये तो इनके मूल रूप में समझिए, फिर इस पर वृत्ति इन्होंने स्वयं लिखी है, ये इन्हीं की है, किसी दूसरे की नहीं है। तो ये तो सूत्र रूप में समझिए। अब इसकी वृत्ति की है माने व्याख्या है। अच्छा, पदार्थ का बोध कराने वाली उसको वृत्ति कहते हैं।
नियति शक्त्या नियत रूपा, नियति शक्ति के द्वारा जो नियत रूप क्या है, उसका परमात्मा की सृष्टि का रूप निश्चित है, अर्थात सुख दुख और मोह स्वभाव वाली है। अब यहाँ सत्व गुण सुख का, रजस दुख का, तमस मोह का सूचक है, माने त्रिगुणात्मका शक्ति है स्वभावा। और परमाणुवाद उपादान, परमाणुवाद द्यु, ये सही करिए, पेन लाइए, एक छोड़िए, इधर से छोड़िए, ये परमाणु पर ऊ की मात्रा है, ये यूं परमाणु आदि उपादान कारणों के अधीन है। अच्छा, ये उस न्याय और वैशेषिक की भाषा में कह रहे हैं, न्याय वैशेषिक परमाणुओं को जगत का उपादान मानता है, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन। तो विधाता की सृष्टि परमाणु आदि उपादान और कर्म आदि सहकारी कारण के परतंत्र है, अर्थात जब परमात्मा या विधाता उन परमाणुओं से जगत का निर्माण करेगा तो उसके अधीन ये सृष्टि है। तो परमात्मा का कर्म भी चाहिए और उपादान कारण परमाणु भी चाहिए, हाँ ये है। और वो षड रसा, केवल 6 रस वाली है, और न च हृदय है ना, और वो सभी को रुचिकर हों, हृदय माने रुचिकर हों, 6 रस सबको अच्छे लगते हों, ये भी उचित नहीं है ना। तादृशी माने ऐसी तो ब्रह्मणो निर्मिति, ऐसा तो ब्रह्मा की निर्मिति है, ब्रह्मा की रचना है। लेकिन एतद विलक्षणा तू कवि वांग निर्मिति, कवि की जो वाणी की भारती की निर्मिति है वो तो एतद विलक्षणा, परम ब्रह्मा की रचना से विलक्षण माने विपरीत है, भिन्न है। अतएव जयति, इसीलिए उसकी जय जयकार है। जयति इत्यर्थे न, यहाँ जयति अर्थ के द्वारा नमस्कार आक्षिप्यते, आक्षेप से बोध होता है कि कवि उसको प्रणाम कर रहा है, कवि की भारती को प्रणाम कर रहा है, कवि भारती को। ताम प्रत्यस्मि प्रणत, उस भारती के प्रति मैं प्रणत हूँ, माने दंडवत, साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ। इति लभ्यते, इस अर्थ का बोध होता है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो वो सब समझ में आएगा, मैंने विस्तार से आपको कहा है। अब ये तो मंगलाचरण के बाद में, अब यहाँ इह अविधेयम सप्रयोजनम, अविधेय का मतलब है अविधा, कहते हैं शब्द की शक्ति को। तो अविधेय माने अर्थ वस्तुतः, अविधेय माने क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, अविधेय क्या है, इसको यहाँ जो अविधेय है, जो कहा गया है, काव्य के स्वरूपों को जो कहा गया है वह सब प्रयोजन है, वह निष्प्रयोजन नहीं है, इत्या इस बात को कहते हैं। अब यहाँ काव्य के प्रयोजन को कहते हैं कि आखिर किसी भी कवि की या किसी भी व्यक्ति की किसी भी क्रिया में प्रवृत्ति किसी प्रयोजन को लेकर होती है, क्योंकि ऐसा नियम है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति की भी किसी क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होती है, तो विद्वान की तो हो ही नहीं सकती है। तो अब यहाँ इसका क्या प्रयोजन है काव्य का, इसको बता रहे हैं। काव्यम यश से, काव्य जो है यश के लिए होता है, अर्थात आगे लिखेंगे कालिदास दीनाम यश, जैसे महाकवि कालिदास को है ना जो है काव्य सेवा से, काव्य की रचना से यश मिला, तो काव्य यश का दायक होता है, काव्य यश के लिए होता है। और किस लिए होता है, काव्यम अर्थ कृते, है ना, ये अर्थ का भी साधन होता है। काव्य जो है उससे आप कवि सम्मेलनों में बड़ा धन उनको मिलता है, कवियों को, और कवि जो है काव्य करने से धन की भी प्राप्ति होती है। तो अर्थ कृते, अर्थ भी प्रयोजन इसका है। तीसरा प्रयोजन है व्यवहार विधि, काव्य को पढ़ने से हमें व्यवहार का भी ज्ञान होता है। क्या व्यवहार का ज्ञान, तो भगवान राम का व्यवहार कैसा था, रावण का व्यवहार कैसा था, उन दोनों में उचित कौन है, किसके आचरण का व्यवहार का क्या फल हुआ, तो व्यवहार का ज्ञान के लिए भी काव्य होता है। और चौथा प्रयोजन है शिवेतर क्षतये, शिव कहते हैं कल्याण अथवा मंगल को, और शिवेतर माने अमंगल, और अमंगल की क्षति के लिए भी काव्य होता है, अर्थात काव्य का अनुशीलन करने से अमंगल का भी विनाश होता है। और पांचवा प्रयोजन है सद्य पर निर्वृतये, सद्य माने तत्क्षण, काव्य अनुशीलन के साथ ही तुरंत, पर माने परम आनंद की, निर्वृत्ति माने संपन्नता, परम आनंद की प्राप्ति होती है।
इसके लिए भी काव्य होता है, पांचवा प्रयोजन। और छठवां प्रयोजन है कांता सम्मिततया उपदेश युगे। हमारे शास्त्रों में उपदेशों को 3 प्रकार से माना है। एक तो प्रभु सम्मित उपदेश, प्रभु सम्मित उपदेश, एक सुहृद सम्मित उपदेश, और तीसरा कांता सम्मित उपदेश। प्रभु कहते हैं अपना राजा, मालिक या स्वामी को। तो स्वामी अपने सेवक को उपदेश देता है, वो उसे अच्छा लगे या नहीं लगे मानना ही पड़ेगा सेवक को। तो वो तो प्रभु सम्मित उपदेश हो गया भैया। लेकिन प्रभु सम्मित उपदेश में जो कर्कशता, जो कठोरता रहती है, उतनी कर्कशता, उतनी कठोरता सुहृद सम्मित उपदेश में नहीं रहती। एक मित्र अपने मित्र को जो उपदेश देता है, यार तेने वो काम तो बड़ा गलत करियो, अब मत करियो, अरे तो काम ये मत करना, तो वो आदेश का भाव नहीं है जो प्रभु ने, स्वामी ने अपने सेवक को दिया था। ठीक है ना। वहां पर जो है वो थोड़ा उसमें माने सौहृद का भाव रहेगा, माने उसके हृदय का ख्याल करते हुए एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, तो वो होता है सुहृद सम्मित उपदेश। जैसे अपना सखा कही तुम नीति विचारी, हे सखा तुमने ये नीति तो बड़े विचार करके कही है, ये सुहृद सम्मित उपदेश है रामचरितमानस में। तीसरा उपदेश होता है कांता सम्मित उपदेश। किसी को उपदेश दे, कांता सम्मित क्या है? जैसे कांता माने प्रियतमा, पत्नी अपने प्रिय पति को उपदेश देती है, उस उपदेश को कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। अब प्रभु सम्मित उपदेश को तो मानने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है अंदर से, भले प्रभु को गाली दे लेकिन मानने को बाध्य होना पड़ता है उस उपदेश को। और नहीं मानेगा तो वहां से नौकरी से हटा दिया जाएगा, फिर जीविका का प्रश्न उठता है। और सुहृद सम्मित उपदेश की भी कई बार प्राणी मान तो लेता है, कई बार उपेक्षा कर देता है, तू ना जाने यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, उपेक्षा कर देता है। लेकिन पत्नी उसे अपना प्रिय भाषा में समझाकर अपने पति को कहती है कि तुम ऐसा जो किया था, तो उसको मानने के लिए वो हृदय से बाध्य हो जाता है, उसकी आसक्ति वहां प्रियतमा में रहती है, तो उसके उपदेश को। अब यद्यपि रावण जैसे मूर्ख तो नहीं माने, मंदोदरी ने उपदेश दिया था तुम मान जाओ भगवान राम से उनसे बैर मत करो, लेकिन उसने नहीं माना। तो पत्नी फिर भी जो है पत्नी का जो उपदेश है वो हितकारी होने के साथ साथ हृदय भी होता है, हृदय को भाने वाला भी होता है। आप समझ गए ना। तो तीनों प्रकार के उपदेश में कांता सम्मित उपदेश का प्राधान्य माना गया है। तो वेदादि शास्त्रों का जो आदेश है सत्यम वद, वेद का जो उपदेश है सत्य बोलो, तो बोलना ही है। अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बोलेंगे, हालांकि बोलते हैं, लेकिन वो वेद ये छूट नहीं देता कि तुम असत्य बोलो। तो प्रभु सम्मित उपदेश तो वेद आदि शास्त्रों का है भैया। और सुहृद सम्मित उपदेश जो है वो पुराण शास्त्र आदि का जो उपदेश है वो सुहृद सम्मित उपदेश है। लेकिन काव्य का जो उपदेश है वो कांता सम्मित उपदेश है। अब आप समझे होंगे, कांता सम्मित उपदेश युजे च, कांता सम्मित उपदेश के लिए भी यह काव्य होता है। ये प्रयोजन यहाँ पर 6 प्रयोजन काव्य के यहाँ पर गिनाए हैं, आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं की वृत्ति में लिखते हैं काव्य यश के लिए कैसे होता है। अरे भाई कालिदास को आज तक यश मिल रहा है, सब लोग आज तक उनको प्रणाम करते हैं, उनको मानते हैं। कालिदास आदि नाम यश, बोले धन अर्थ कृते, तो बोले श्री हर्षादेर धावकादि नाम धनम, धावक नामक कवि था, श्री हर्ष नामक राजा थे, अपनी रचना करी धावक ने, प्रचुर धन उसको मिला, हर्ष ने दिया, तो बोले अर्थ कृते, धन के लिए भी काव्य होता है भाई। और व्यवहार विधि कैसे हो गया, राजा के साथ सेवक को क्या व्यवहार करना चाहिए, तो राजादिगत उचित आचार उचित व्यवहार, इसका परिज्ञान हमको काव्य से होता है। हम काव्य पढ़ेंगे रामचरित तभी तो देखेंगे कि हनुमान जी का व्यवहार कैसा था राम जी के प्रति, है ना। आगे है आदित्यादेर मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम। अभी चौथा उपदेश कहा था, बस 2 मिनट में।
चौथा जो है वो प्रयोजन था स्वेतर क्षतये, अमंगल क्षति के लिए भी काव्य होता है, ठीक है ना। तो बोले किसका अमंगल नष्ट हुआ काव्य से, तो बोलते हैं आदित्यादेर मयूरादि नामे अनर्थ निवारणम। मयूर नाम का कवि था, उसे कुष्ठ रोग हो गया था, फिर उसने रचना करी और भगवान आदित्य की स्तुति करी, तो भगवान आदित्य ने प्रसन्न होकर उस मयूर नामक कवि की रचना से उसके कुष्ठ रोग को दूर कर दिया। तो अनर्थ का निवारण भी करने वाला काव्य है आदित्यादेर मयूरादि नामे अनर्थ निवारणम। ठीक गुरु भाई। सकल प्रयोजन मौलिभूत समनंतरमेव, समग्र प्रयोजनों की मौलिभूत माने मुकुटमणि, उसके सन अनंतर ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस का आस्वादन करने से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है, आह्लाद है, आह्लादिक मयम कहा था ना, विगलित वेद्यांतरमानंदम, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जिस आनंद में सभी अन्य आनंद डूब जाते हैं। विगलित वेद्यांतर, जैसे जिस समय ये वेदांत में भी उदाहरण दिया है, ब्रह्मानंद में जीवात्मा कैसा आनंद पाता है, वाले आनंद के अलावा उसे कुछ भी होश नहीं रहता, जैसे अपनी प्रियतमा से संश्लिष्ट पुरुष, ये वहां उदाहरण दिया हुआ है। तो वही यहां पर कहा विगलित वेद्यांतर, अन्य वस्तु वायु पदार्थ का ज्ञान उस समय नहीं रहता जब काव्य के अनुशीलन से आनंद होता है। और प्रभु सम्मित तो शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्र हैं भैया, वही मैंने कहा। सुहित सम्मर्थ अर्थ तात्पर्यवत पुराण आदि हैं, इतिहास आदि हैं। और शब्दार्थ और गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम, शब्दार्थ के गुण भाव पूर्वक रसांग भूत व्यापार का जनक होने से विलक्षण जो काव्य है उन सबसे भिन्न, प्रभु सम्मित वेदादिक से और श्रुत सम्मित पुराण आदि से विलक्षण जो काव्य है वो लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, लोकोत्तर वर्णन, लोक से ऊपर उठ करके कवि का जो वर्णन होता है वो होता है, ऐसा जो कवि का कर्म है वही काव्य है। अर्थात काव्य क्या है, कवि कर्म, वही कवि का कर्म काव्य है। तत्कांते वह कैसा है काव्य, कांता एव, प्रियतमा के समान, सरसता पादने न, रस पूर्वक विनम्रता पूर्वक अपने विषय को पति के सम्मुख रखती है, अभिमुखी कृत्य, उसे अपने अभिमुख करके, और कहती है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, है ना। राम आदि के काव्य हमको क्या उपदेश देता है, कांता के समान, कि राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न रावणादिवत, रावण आदि के समान नहीं। ये उपदेश को यथा योगम च कवे सहृदयस्य, जो सहृदय कवि है वो उसको काव्य में यथा योग प्रस्तुत करता है। इसीलिए सर्वथा माने सभी प्रकार से सब कुछ छोड़कर तत्र यतनीयम, काव्य में प्रयास करना चाहिए, काव्यानुशीलन के लिए अग्रसर होना चाहिए। ये जैसा मैं समझता हूँ आपको ये चल